ओके बच्चों, वेलकम टू द नॉलेज हब चैनल। ये आपका जो है लॉ ऑफ इंडाइसिस का जो है सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाएंगे कि किस तरीका से लॉ ऑफ इंडाइसिस या लॉ ऑफ सर्ट्स के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो हम डिटेल प्रोसेस में समझाएंगे, लेकिन इसका सिंप्लीफाइड तरीका से भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो सब कला भी आपको आ जाएगा। तो हमारे पास 10 क्वेश्चन का सेट है और हर क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, और ये क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे हमको बताएंगे। अक्सर सिंपल एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में ऐसा सवाल आता है, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ ऐसा सवाल दे दिया जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे इस तरीका का सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो हम एक एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया फाइंड x, और अगर हमारे पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2/3 टू द पावर x इंटू 3/2 टू द पावर 2x इक्वल्स टू 81/16। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो सारा लॉज का भी हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन है। क्वेश्चन है फाइंड x इफ 2/3 होल टू द पावर x इंटू 3/2 होल टू द पावर 2x इक्वल्स टू 81/16 होता है। अगर तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखिए यहाँ पर जो है बेस क्या है 2/3 है, और यहाँ पर बेस क्या है 3/2 है। तो एक काम करते हैं, या तो इसको नहीं तो इसको किसी एक को सेम तरह का बेस में हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, तो 2/3 होल टू दी पावर x जैसे रहने दिया जाता है, और इसको जो है इन्वर्स कर दे रहे हैं, मतलब कि 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा। तो आप जानते हैं लॉ ऑफ इंडाइसिस के ऊपर के हिसाब से ये पावर 2 नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, है ना। क्यों होगा आप तो समझते ही, हम यहाँ बता रहे हैं। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको फैक्टराइज अगर करेंगे तो 3 3 9, तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और नीचे 16 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, फैक्टराइज करें। अच्छा, ये वाला चीज़ हमने क्यों इस्तेमाल किया, देखिए यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए a टू दी पावर x इक्वल्स टू क्या होता है 1/a टू दी पावर a टू दी पावर माइनस x इक्वल टू, या फिर a टू दी पावर माइनस m इक्वल्स टू क्या होता है 1/a टू दी पावर m। तो सोच लीजिए अगर ऐसा है, या फिर हम लोग जानते हैं x/y टू दी होल पावर अगर माइनस में m हुआ तो वो हो जाएगा y/x टू दी होल पावर m। इस तरीका से मैंने पिछले दिन लॉ सिखाया था, है ना, उसी पर आधारित है। तो ये वाला जब इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर करेंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जा रहा है, और रेसिप्रोकल होगा तो ये पावर जो है नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। खैर, तो हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, 2/3 टू दी होल पावर x प्लस 2x लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि आप रूल जानते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n होता है। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर पावर को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। 2/3 बेस अगर सेम हो गया तो पावर ऐड हो सकता है, लेकिन अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ नेगेटिव पावर है तो -2x ऐड होगा, ठीक है ना। और इधर क्या हो जाएगा, आप देखिए 3/2 टू दी होल पावर हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा, नीचे 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख करके हम ऐसे पहले समझा लें तो 3 टू दी पावर 4/2 टू दी पावर 4 हो सकता है। अच्छा, इधर देखिए हम इसको लिख सकते हैं 2/3 टू दी होल पावर, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में x हो जाएगा, और इधर सॉल्व करेंगे तो 3/2 टू दी होल पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको अब दोनों तरफ देखिए, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ देखिए अगर आप, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3/2 है, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 3/2 है। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से रिवर्स कर देते हैं ताकि ये पॉजिटिव पावर में आ जाए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 होल पावर x इक्वल्स टू 3/2 टू दी पावर 4। अब देखिए इधर भी बेस सेम है 3/2 टू दी होल पावर x, और यहाँ 3/2 टू दी होल पावर 4 है। अब ये संभव दोनों इक्वेशन इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों का बेस सेम है। सिंस 3/2 टू दी होल पावर x इज इक्वल टू 3/2 टू दी होल पावर 4, it means that base must be equal,
ये तभी हो सकता है जब बेस अगर इक्वल होगा, तो ये बेस इसके इक्वल होगा तभी हो सकता है। तो जब ये इक्वल, जब बेस इक्वल है तो अब इसके एक्सपोनेंट्स इक्वल होना जरूरी है। तो ये ऐसा होगा तभी जब ये वाला एक्सप्रेशन इक्वल टू इस एक्सप्रेशन का तभी हो सकता है जब ये पावर 4 इसके बराबर हो जाए, यानी x इक्वल टू तब 4 होना पड़ेगा, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली इसको हटा दीजिए तो आपका बच जाएगा x इक्वल टू 4। तो ये आपका आंसर है, इसका वैल्यू यहाँ पर 4 आ रहा है। यानी 3/2 सेम बेस, इधर भी जो बेस है वही बेस इधर है, और टू दी पावर x इक्वल टू दी पावर 4 इधर दिया हुआ है। इसका मतलब ये x इज नथिंग बट 4, x इज नथिंग बट 4, दैट्स वाई द आंसर इज x इक्वल टू 4। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए हम लोग अब दूसरा सवाल करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल मैं यहाँ पर मिटा देता हूँ ताकि स्पेस जो है क्लियर होता जाए। तो पहला सवाल हट गया। अब दूसरा सवाल क्या बोला गया था, हमें सिंप्लीफाई करना था। 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/3। बहुत सिंपल है, 2 टू दी पावर 2/3 को मल्टीप्लाई करना है 2 टू दी पावर 1/3। तो आप जानते हैं फॉर्मूला बताए थे a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज नथिंग बट a टू दी पावर m प्लस n, है कि नहीं। तो इसी लॉ के हिसाब से हम इसको कर लेंगे 2 टू दी पावर 2/3 और 2 टू दी पावर 1/3 मतलब 2 टू दी पावर 2/3 प्लस 1/3। तो ये सिंपली हो जाएगा 2 टू दी पावर, है ना, 2 प्लस 1, यानी ये सिंपली हो जाएगा 2 टू दी पावर 3/3, यानी ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 1, इसका मतलब 2, और ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग उसके बाद का क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आ गया। अब उसके बाद का हम क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 2 था। अब हमारे पास तीसरा है सिंप्लीफाई। एक और देखिए, सिंप्लीफाई दिया है, किसको सिंप्लीफाई करना है, 64 टू दी होल पावर 1/3 और इसके ऊपर टू दी होल पावर 1/2 है, ठीक है। तो चलिए हम इसको पहले इसके अंदर में करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 64 को, इसका मतलब होता है रेडिकल फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये है असल में है क्यूब रूट ऑफ 64। इसका मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 64 और उसके ऊपर आपका 1/2 है, ठीक है। तो चलिए, तो 1/2 है, तो क्यूब रूट ऑफ 64 क्या होगा, तो हम 64 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो समझ लीजिए 2 से करते हैं, तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 से 2 8 जा 16, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड फाइनली 2 1 जा 2 आएगा। सो हमारा पेयर बन रहा है, 3 पेयर बन रहा है। तो ये 3 पेयर किसका किसका बन रहा है, 4 4 4 का, ठीक है। तो हम 4 4 3 पेयर बना ले रहे, अच्छा रहेगा। तो इस सारे पेयर के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 का पेयर हम कर दे रहे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 4 का क्यूब, इजंट इट, और उसके ऊपर 1/2। अब देखिएगा ये पावर क्यूब है और यहाँ क्यूब रूट है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और कैंसिल करने से अंदर 4 रह जाएगा, सिर्फ उसके ऊपर रहेगा 1/2। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, तो 4 को फैक्टराइज करिए तो ये हो जाएगा आपका 2 और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर और रूट कैंसिल हो तो फाइनली यहाँ भी आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप कर सकते हैं, इसको बहुत आसानी से भी किया जा सकता है, बस हम आपको स्टेप दिखा रहे ताकि आपका रेडिकल का कंसेप्ट जो हमने बताया था पिछले दिन, है ना, वो भी आपको समझ में रहे, इसीलिए। अदरवाइज हम इसको जो है 64 का हम 4 का क्यूब रूट कर देंगे या फिर हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, पावर कर देंगे, तब भी हो सकता है। इसको दूसरे तरीका से भी सॉल्व किया जा सकता है, जैसे मान लीजिए इधर हम दिखा रहे हैं, तरीका जो भी आपको समझ में आता है किसी से भी कर सकते हैं। जैसे 64 टू दी होल पावर 1/3 है और इसके ऊपर एक और पावर है 1/2, तो हम इसको 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब टू दी पावर 1/3 एंड अगेन टू दी पावर 1/2, ठीक है। तो ये सारे को अगर हम लॉ ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से a टू दी पावर m इंटू होल टू दी पावर n, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a टू दी पावर m इंटू n, इस फार्मूला से लिख सकते हैं। तो उसी तरीका से अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 टू दी पावर 3/3 इंटू 1/3 और इसके ऊपर पावर 1/2 है, ये 3 3 कैंसिल हो गया, यानी 4 टू दी पावर 1/2 है। तो अब इसको लिए भी 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 2 इंटू 1/2। अब ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 टू दी पावर 1, तो फिर भी 2 आंसर आया। ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो आपको जैसे भी समझ में आए, आप जो है जिस तरीका से भी करें, सिर्फ रूल को सही से इस्तेमाल करें, सॉल्व होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके, तब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें इवैल्यूएट करना है, किसको इवैल्यूएट करना है, 0.027
एंड होल टू द पावर 2/3, इसको इवैल्यूएट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे स्टेप्स है, लेकिन हम जो देखिए कैसे कर रहे हैं, इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हम इसको लिख सकते हैं 27/1, पॉइंट के लिए 1 और उसके बाद 3 डिजिट है तो 3 0 लिख सकते हैं, टू द पावर 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, होल टू द पावर 2/3। तो हम इसको 27 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 1000 को फैक्टराइज कर रहे हैं तो 10 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, और इस पर पावर होगा 2/3, ठीक है। तो इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 3/10 का होल क्यूब लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं, 3/10 का होल क्यूब, और फिर उसके ऊपर एक और पावर है ये वाला बाहर वाला 2/3, ठीक है। तो रूल के हिसाब से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10 टू द होल पावर 3 इंटू 2/3। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं a टू द पावर m इंटू पावर n इज नथिंग बट a टू द पावर m इंटू n, इस रूल के हिसाब से। तो अब देखिए 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/10 होल टू द पावर जस्ट 2, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको अब स्क्वायर कर लीजिए, तो 3 इंटू 3 ऊपर आएगा और नीचे 10 इंटू 10 आएगा। इसका मतलब ये आ गया आपका, क्या आ गया, 9/10 100। तो 9/100 को कैसे लिख सकते हैं, 0.09, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इस तरीका से क्यों हम 0.09 लिखे, क्योंकि सवाल हमारा डेसिमल में था, तो रिप्रेजेंट करेंगे उसी तरीका से डेसिमल फॉर्म में। तो ये रहा आपका सवाल, होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 4 नंबर। ओके, अब हमारे पास जो 5वां क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करना था, क्या इवैल्यूएट करना था, 4² प्लस 3² का 1/2 पावर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4² प्लस ये, तो इसका 4² का वैल्यू लिख दीजिए 16, और 3 का स्क्वायर 9, और इसके ऊपर ये पूरे के ऊपर क्या है 1/2 है, तो इसका मतलब हम स्क्वायर रूट लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया रूट ओवर ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25, क्योंकि 16 प्लस 9 कितना होगा, 25 होगा, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू 5 होगा। तो ये आंसर है ना, ठीक है। होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट, ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन टू इवैल्यूएट, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या है 6.25 और इसको टू द पावर 3/2 है, इसको इवैल्यूएट करना है। कैसे करेंगे, इसको फिर से फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देते हैं, सबसे आसान, और इसको बाई 100 कर देंगे, डेसिमल के लिए 1 और उसके बाद 2 डिजिट है तो 0, और इस पे पावर 3/2 है, जैसे है हमने लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, चलिए 625 को फैक्टराइज करते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 बाई 100 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है, 10 इंटू 10, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, 10 इंटू 10 100 कर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर हम उसको ऊपर वाला को जो है इस तरह, ठीक है कोई बात नहीं है। अब कैसे किए, 5 इंटू 5 तो 625 को आप इस तरह से फैक्टराइज करिएगा 5 के टेबल से, है ना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25। इस तरीके से 5 इंटू 5 फैक्टर बन गया, और 100 का भी बन गया 10 इंटू 10। हालांकि इसको 2 से भी कर सकते हैं, लेकिन उतना जानने की जरूरत नहीं है, और इस पर होल पावर 3/2 है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर हम नीचे डिनोमिनेटर में पावर 2 है, नीचे में डिनोमिनेटर में 2 है, तो अगर हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हो सकता है तब हम 2 को काट पाएंगे। तो चलिए हम लोग तो एक काम करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, फिर से। तो 25 इंटू 25/10 इंटू 10 लिख सकते हैं इसको, और होल टू दी पावर 3/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 25/10 इंटू 25/10 टू दी होल पावर 3/2, यानी हम इसको लिख सकते हैं 25/10 का स्क्वायर, और इसके ऊपर एक और स्क्वायर, ये वाला आ गया 3/2, क्योंकि 25/10 इंटू 25/10 इज नथिंग बट 25/10 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको रूल पता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 25/10 टू दी होल पावर 2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल हो गया, यानी सिंपली हमारे पास आ गया 25/10 पर होल पावर 3। तो फाइनली हमारा आंसर कितना आएगा, 25/10 टू दी होल पावर क्यूब आ रहा है, पावर 3 आ रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या आना चाहिए, तो हम लोग देखते हैं क्या आता है। तो इसका आंसर करेंगे तो 25 इंटू 25 पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 25 इंटू 25 625 आता है, और फाइनली एक बार और 25 से पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आता है
5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 1 2 5 6 जा 30 एंड 31, ठीक है। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 11 12, 1 2 12, 5 6 जा 30 31, 2 5 जा 10, 1 0 2 जा 4 1 5, 2 6 जा 12। सो अगर आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा आपका 15625 बाई 1000। 1000 क्यों, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होगा। और फाइनली आपका आंसर क्या होगा, 3 डेसिमल प्लेसेस पर इधर आ जाइए तो ये आंसर आपका आएगा, ठीक है। अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 15.625, इसको मैं नीचे लिख दूं ताकि स्पष्ट हो जाए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 15.625, है ना, ये आपका आंसर है, ठीक है। होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सो इसके बाद हमारे पास सवाल है फोर्थ रूट ऑफ 1875। ये भी बहुत आसान है। तो 1875 को आप एक काम करिए, पहले फैक्टराइज करिए। 5 का टेबल से हो सकता है, 5 3 जा 15, 37, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 से 5 1 जा 5 एंड 2 5 5 जा 25, 3 से 3 5 जा 15. So is it possible to factorize all this? Yeah, there are 5. So हम फोर्थ रूट ऑफ इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ओके। या ओके, ठीक है। तो इस तरीका से तो फोर्थ रूट ऑफ हम इसको लिख सकते हैं आपका ये वाला, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम लिख सकते हैं इसको किस तरीका से 5 टू द पावर 4 इंटू 3, ओके। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फोर्थ रूट ऑफ 5 टू द पावर 4 होगा इंटू फोर्थ रूट ऑफ 5 टू द पावर 3 टू द पावर 4, फोर्थ रूट ऑफ 3, बस इतना सा ही रहेगा। तो ये पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3 हो जाएगा। ये आंसर आपका होगा, ठीक है। आया समझ में ये कैसे हो रहा है? यहाँ तो हम जिसका 4 टाइम्स इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो रूट फॉर्म तो काट देगा और ये 5 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 3 के ऊपर ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं बना, तो 4 के ऊपर उस तरह से ही रूट रहेगा, ठीक है ना। चलिए उसके आगे का सवाल देखते हैं। उसके बाद हमारे पास सवाल था ये वाला, सिंप्लीफाई करना था, किसको सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफाई करना था 5 इंटू, चलिए हम फिर से लिखते हैं, सिंप्लीफाई करना था 5 इंटू 8 टू द पावर 1/3 प्लस 27 टू द पावर 1/3 ब्रैकेट क्लोज, और इसके ऊपर क्यूब भी था और उसके ऊपर पावर 1/4 भी था, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो चलिए हम लोग समझ गए अभी तक कि ये असल में है 5 इंटू ब्रैकेट में है क्यूब रूट ऑफ 8 है, और ये है क्यूब रूट ऑफ 27। इसका मतलब ये होता है, इसका होल क्यूब हो गया और इस पर जो है आपका 1/4 हो गया। चलिए तो इसका मतलब हो गया 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होगा 2 होगा, और क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होगा 3 होगा, ठीक है, और होल पर पावर क्यूब है, ठीक है, और 1/4, ठीक है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो सकता है 5 इंटू 3 to 5 पर पावर क्यूब एंड होल टू द पावर 1/4। इसको हम और इधर लिखते हैं। इसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अब देखिए बेस है, इस पर पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1 + 3, और ये हो गया 1/4। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो 5 टू द पावर 4 टू द पावर 1/4, इसका मतलब हो गया 5 टू द पावर 4 इंटू 1/4, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 5। आया समझ में आपको? ओके, चलिए तो कैसे हो रहा है, जस्ट अंदर में आप पहले सिंप्लीफाई कीजिए, करते करते एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, लॉ ऑफ इंडाइसेस का इस्तेमाल कीजिए और आपका सॉल्व हो गया आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सवाल। ओके बच्चों, तब देखिए हमारे पास सवाल है रिड्यूस इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म 294 - 5 इंटू √3/2 प्लस √252 - 3 इंटू रूट। तो हम लोग एक काम करते हैं ना, एक एक पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं, एक एक पार्ट को, तब अच्छा रहेगा। तो चलिए देखा जाए, तो सबसे पहले हम जो है √294 को हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। √294, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 294 को हम लोग जब फैक्टराइज करते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और यहाँ से 7 से 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, फिर यहाँ 3 से 3 7 जा 21। हम क्या देख रहे हैं, 7 7 2 टाइम्स आ रहा है और 3 और 2, तो हम इसको लिख सकते हैं
7 बाहर में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 रूट 6, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं ना, तो 7 रूट 6 हो गया। तो ये वाला पार्ट जो है 7 रूट 6 हो गया, मतलब 294 को हम रिप्लेस कर सकते हैं 7 रूट 6 से। अब आते हैं दूसरा पार्ट, दूसरा है 5 रूट 3/2, ठीक है, 5 इंटू रूट 3/2। अब ये जब है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सर्डिंग करेंगे, तो 5 इंटू रूट 3/2 है बाई रूट 2 है, तो इसको हम रूट 2/√2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ सकता है, ये आ सकता है हमारे पास 5 इंटू रूट 6/2, ओके। तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 5/2 रूट 6, ठीक है, रहने दिया जाए 5/2 रूट 6, ठीक। तो ये आपका जो है इसका मतलब 5 रूट 3/2 इज नथिंग बट 5/2 रूट 6, ठीक है। अब चलिए तीसरा स्टेप में, तीसरा में है 252 और इसका रूट निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। तो 252 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21। अब हम क्या देख रहे हैं, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर में ये 3 और 2 जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 रूट 7, ठीक है। इसका मतलब हम इसको 6 रूट 7 लिख सकते हैं। और फाइनली जो है हमारे पास है 3 इंटू, एक और एक्सप्रेशन है हमारे पास, वो क्या है 3 रूट 1/6। इसका मतलब है कि 3 इंटू इसको 1/√6 को रूट 6 से √6 से मल्टीप्लाई कर ले, तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 6/6, ओके। यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/6 इंटू रूट 6, या 1/6 नहीं 1/2 इंटू रूट 6, क्योंकि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 कट जाएगा, इस तरीका से आएगा हमारे पास। यानी 3 इंटू रूट ओवर ऑफ 1/6, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 रूट 6 को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1/2 अब सभी चीज को, सभी के इक्विवेलेंट वैल्यूज को हम लोग जो है चलिए इक्वेशन में डालते हैं और डाल करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो अब अगर हम सबका इक्वेशन देखिए, 294 के लिए मैंने क्या कैलकुलेट किया 7 रूट 6, तो 7 रूट 6, फिर ये माइनस है 5 इंटू 3/2 के लिए हमने क्या कैलकुलेट किया, 5 इंटू रूट 3/2 के लिए 5/2 रूट 6, तो 5/2 रूट 6, ठीक है। और उसके बाद हमने 252 के लिए क्या कैलकुलेट किया 6 रूट 7, तो प्लस में 6 रूट 7, ठीक है। और लास्ट में -3 इंटू रूट 1/6 के लिए क्या कैलकुलेट किया 1/2 रूट 6, 1/2 रूट 6, ठीक है, 1/2 रूट 6। तो हमारे पास अगर हम ये सबको सॉल्व करें तो क्या आएगा, ठीक है, बाद में कर लेते हैं इसको। हम एक काम करते हैं, फ्रैक्शन का तरह रिप्रेजेंट करते हैं, तो 7 रूट 6/1 माइनस 5 रूट 6/2 प्लस 6 रूट 7/1 और माइनस रूट 6/2, इसको इस तरीका से रिप्रेजेंट कर लिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 LCM आएगा, तो ये हो जाएगा 7 2 जा 14 रूट 6 माइनस यहाँ हो जाएगा 5 रूट 6 जैसे है, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में आपका 12 रूट 7 और इधर हो जाएगा माइनस में आपका रूट 6 सिर्फ, ठीक है, रूट 6। तो ये कितना हो जाएगा, अब देखिए 14 में से 6 ठो चला जा रहा है, 5 ठो रूट 6 और 1 ठो रूट 6 इधर, तो 6 ठो रूट 6 चला जाएगा, तो कितना बच गया 6 7 8 9 10 14, 8 रूट 6 बच गया, ठीक है, पॉजिटिव में। और रूट 7 कितना प्लस में 12 रूट 7 बच गया, और नीचे बाई 2 था जैसे रहने दिया जाए। अब इस दोनों में से हम 2 का टेबल कैंसिल कॉमन करके निकाल लेते हैं, तो 4 रूट 6 प्लस 6 रूट 7 हो जाएगा और बाई 2,
2 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4√6 प्लस 6√7, 4√6 प्लस 6√7। ओके, सो दैट इज द आंसर। आया समझ में कैसे कैसे हुआ? तो थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ेगा इस तरीके का सवाल को, और अच्छा रहेगा कि हम पार्ट पार्ट सबको इवैल्यूएट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, फिर उसको पुट करके उसको जो है सॉल्व करने का जो पद्धति है उससे सॉल्व करेंगे। और फाइनली अब इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें √6 है, इसमें √7 है, तो इसमें कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक ना। उपाय अब यही है कि अगर हम इसका डेसिमल फॉर्म ले लें, इसका डेसिमल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दे, एक नंबर आएगा, इसका साथ भी इसका नंबर का एक नंबर आएगा, और इस तरीके से हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल, जो सबसे लास्ट सवाल है उसमें हम लोग सीखे कि कैसे अरेंज करेंगे अब। ओके बच्चों, अब देखिए ये वाला सवाल परीक्षा में अक्सर देता है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछता है कि अरेंज करो। अब देखिए इसका सबका बेस अलग अलग है, सबका जो है एक्सपोनेंट्स या पावर जो है अलग अलग है, मतलब रेडिकल फॉर्म में सबका जो अलग अलग पावर, यहाँ थर्ड रूट है यानी क्यूबिक रूट है, यहाँ पर सिक्स्थ रूट है, यहाँ पर 9th रूट है। तो इसमें समस्या आ जाता है, या तो बेस बराबर रहता तो कोई इशू नहीं होता, या फिर पावर्स बराबर होता तो कोई इशू नहीं होता। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि पावर। अब एक बात इसके लिए फंडामेंटल बात ये ध्यान में रखने का जरूरत है कि कोई बड़ा नंबर है, जैसे 16 है, तो 16 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं, मान लीजिए 16 है तो इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 4 आएगा। उसी तरीके से उससे बड़ा अगर नंबर उसका स्क्वायर रूट करते हैं तो 5 आएगा। उसी तरीके से और बड़ा नंबर इसका स्क्वायर 49 करते हैं तो 7 आता है, 36। तो इस तरीके से आप समझते हैं कि बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट बड़ा होगा और छोटा नंबर का ये बड़ा नंबर का स्क्वायर रूट बड़ा होगा, छोटा नंबर का स्क्वायर रूट छोटा होगा, ठीक ना। तो अगर हम इसका उसको रेडिकल का फॉर्म में नहीं करके एक्सप्रेस करें अगर 1/2, तो वो भी आप समझ रहे हैं कि जिसपे सबका पावर अगर सेम रहेगा, फ्रैक्शनल पावर अगर सेम रहेगा, तो हमको देखना पड़ेगा कि अगर बड़ा वाला का पावर अगर उसी प्रकार का है तो हमेशा बड़ा होगा, छोटा वाला का आंसर छोटा होगा, ठीक ना। तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1/3, इसको लिख सकते हैं 3 to the power 1/6, इसको हम लिख सकते हैं 4 to the power 1/9। अब देखिए इसका जो है एक्सपोनेंशियल जो पावर है ये 1/3 है, 1/6 है, 1/9 है। अगर हम सबका पावर इक्विवेलेंट कर दे तो क्या होगा, तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर्स का जो है जो डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम निकाल लीजिए, 3, 6 का और 9 का, 3 का, 6 का और 9 का क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 2 जा 18, इसका आंसर आ रहा है 18, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस 18 के बराबर सबका डिनोमिनेटर हो जाए, हम ऐसा बनाने का प्रयास करेंगे। तो 2 to the power 1/3 है ना, इसको हम 6 से नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दे 18 हो जाएगा बेस में, ये वाला डिनोमिनेटर में। उसी तरीका से इसमें भी चलिए, तो 1/6 है तो इसको अगर हम 3/3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 1/9 है तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब यही सेम चीज तो अब क्या हो जाएगा, 2 to the power 6/18 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 to the power 3/18 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 to the power 2/18 हो जाएगा, नहीं होगा पावर। अब आप गौर से देखिए नीचे, तो पहला नंबर को हम अब कैसे लिख सकते हैं, 2 to the power 6 और रूट हो गया 18th रूट, इसको हम लिख सकते हैं 3 to the power 3 और रूट हो गया 18th रूट, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 4 to the power 2 और रूट हो गया 18th रूट, क्योंकि ये रूट में चला जाएगा सब नीचे वाला नंबर, और ऊपर वाला पावर एक्सपोनेंशियल पावर के रूप में चला जाएगा, ठीक ना, ये रूल है। तो इसका मतलब 18th रूट ऑफ, अब ये कितना हो गया 2 to the power 6, तो आप मल्टीप्लाई करिए तो ये 64 हो जाएगा। अगर 2 को आप 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 हो गया और ये 8 हो गया, तो 8 8 जा 64 हो गया, यानी 64 का 18th रूट, और ये कितना हो गया 18th रूट ऑफ 3 3 जा 9 3 जा 27, और ये कितना हो गया 18th रूट ऑफ 4 4 जा 16। अब बताइए कौन सा नंबर बड़ा है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर ये है 16, तो 16 का 18th रूट सबसे छोटा होगा, 27 का 18th रूट उससे थोड़ा बड़ा होगा, और 64 का 18th रूट उससे सबसे बड़ा होगा। यानी जो सबसे छोटा बेस वाला नंबर होगा, ये नंबर जो होगा उसका रूट भी छोटा है तो उसका रूट भी छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर
तो यहां पर नोट करने का बात है, रूट ऑफ स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर will be small and root of larger number will be large। बड़ा नंबर का रूट भी बड़ा होगा, छोटा नंबर का रूट छोटा होगा, ऐसा ही होगा। तो इसके हिसाब से हम अगर इसको अरेंज करें तो 16 से बड़ा है आपका 27 और उससे बड़ा है 64। तो ये ऐसा है, इसीलिए हम लिख सकते हैं 16 का 18th रूट छोटा होगा, उससे बड़ा जो होगा 27th का 18th रूट, और उससे बड़ा होगा आपका 64th का 18th रूट, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि 16 का 18th रूट कहाँ से आया, 4 इससे आया, 9th रूट ऑफ 4 से, और उसके बाद 27 का 18th रूट कहाँ से आया, 6th रूट ऑफ 3 से, और 18th रूट ऑफ 64 किससे आया, 3rd रूट क्यूब रूट ऑफ 2 से। तो इसका मतलब देखिए, नंबर देख करके आप जनरली बच्चा गलती कर देता है कि इसके अंदर जो है बड़ा छोटा से बड़ा सजाना, तो चलो हम इसको पहले कर देते हैं, ये सबसे छोटा है, ये बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, तो ये बड़ा होगा, क्योंकि इस पे पावर भी आपको ज़्यादा दिख रहा है, वैल्यूज भी दिख रहा है। पर ऐसा केस नहीं है, छोटा यही है, बड़ा ये है, उसके बाद उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा जो है ये है। समझ में आया? होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ों को, इसमें भी लॉज ऑफ इंडाइसेस, लॉ ऑफ रेडिकल्स, ये दोनों चीज़ कंबाइन करके इस्तेमाल किया गया है, उसी के इस्तेमाल करके हम लोग जो है चीज़ों को अरेंज कर पाए। ठीक है, होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आगे और भी हम कुछ प्रॉब्लम्स दिखाएंगे जिसको आप सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ और देखते रहिए। थैंक यू। ओके बच्चों, तो होप आपको ये सब समझ में आया होगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस का किस तरीका से यहाँ पर प्रैक्टिकली हम लोगों ने किया, सॉल्व किया, और 10 क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने डील किया। 10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप का था, छोटा छोटा बात था और अलग अलग कॉन्सेप्ट पे बेस करके था, लेकिन सबके पीछे जो लॉ गवर्न कर रहा था जब हम सॉल्व कर रहे थे तो लॉ ऑफ इंडाइसेस ही था। ठीक है ना। तो चलिए इसी तरीका से आप इंजॉय कीजिए वीडियोस को, और अगले वीडियो के लिए बने रहिए, कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ हम आ रहे हैं। तो तब तक के लिए आप लोग जो है एंजॉय कीजिए, पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत कीजिए। ओके, थैंक यू।